जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं वेरिकोसील के विषय में। देखिए हिंदी में बोलते हैं वृषणशिरा परिस्फीति। अब हम ये समझते हैं कि जो वेरिकोसील नाम का ससुरा बीमारी होता है ये किसको होता है और कहाँ होता है, उसके विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, जो वेरिकोसील नाम का बीमारी होता है ना, ये केवल और केवल पुरुष के अंदर होता है। ये बीमारी ससुरा महिला के अंदर हुईबे नहीं करता है। ये किस में होता है तो पुरुष के अंदर होता है, लेकिन कहाँ होता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। है क्या है बाबू, है मेल जनतंत्र का प्रणाली है। अब हम समझते हैं कि बीमारी होता कहाँ है, तो चलिए ध्यान समझिए। देखिए है, देखिए बाबू गोल का है और ये कहा है एकदम कही ऐसा है। इसे हम बोलते हैं इपीडिडमिस। इपीडिडमिस का काम क्या होता है, देखिए जो टेस्टिस होता है जब स्पर्म को बना के भेजता ना, तो जो इपीडिडमिस होता है एक थैली जैसा होता है और स्पर्म को अपने अंदर स्टोर करता है। लेकिन जब 20 दिन 25 दिन 1 महीना बीत जाता है तो इपीडिडमिस का जब थैली भर जाता है तो वही नाइट फॉल के रूप में दिखाई देता है। समझ में गया। अब देखिए इस जोने को पकड़ के रखता है इसे गोल का, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के नीचे जो पतला सा परत होता है इसे हम बोलते हैं टेस्टिकल्स यानी अंडकोश बोलते हैं। और जो सबसे बाहरवा होता है इसे हम बोलते हैं स्क्रूटम। समझ में गया। तो क्या होता है, इन्हीं तीनों चीज में दिक्कत होता है। इपीडिडमिस का इसमें कोई काम नहीं होता है। समझ में गया। अब हम समझते हैं कि दिक्कत होगा तो कैसे होता है। अब मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा भूख लगा है, आप कहेगा कि रोज दाल भात खाते खाते ससुर थक गई है, आज चलेंगे अंडा खरीद के लाएंगे। आप जाइएगा अंडा की दुकान पे, तो जो अंडा बेचेगा कहिएगा ए चचा थोड़ा अंडा दे दो हमको कच्चा और पन्नी में रख के हमको दे दो, हम जाएंगे घर पे बना के खाएंगे। देखिए जब आप पन्नी में रख के लाइएगा घरे, अब ऐसा थोड़ी ना ये अंडा को उठा के हचाक से खा लीजिएगा, नहीं खाएगा। आप उसको फोड़िएगा तो देखिएगा जब अंडों को फोड़िएगा तो ऊपर से खोखला निकलता है। और देखिएगा 3 परत में हो गया, एक ठो अंडा हो गया, एक ठो खोखला हो गया और एक ठो पन्नी हो गया। जैसे समझिए। अब मान लीजिए है क्या हो गया बाबू, है हो गया पन्नी, है हो गया अंडा और है हो गया अंडा का खोखला। देखिए है क्या हो गया, अंडा हो गया और है हो गया खोखला, है खोखला हो गया और है पॉलीथीन, क्या हो गया पॉलीथीन। 3 परत में हो गया। अब देखिए जब भाई खोखलवा को हम ना ऐसे खोखलवा को जब फोड़िएगा तो भाई खाने वाला अंडा होता है हो गया पॉलीथीन यानी पन्नी हो गया। तो जिस तरह से आप अंडा खरीद रहेगा तो 3 परत में होता है, उसी तरह से हमारे अंदर 3 परत में क्या होता है, इन सब बटा होता है। कैसे बटा होता है, देखिए है जो गोलका हो गया इसे हम बोलेंगे टेस्टिस, और जो गोलका के ऊपर खोखलवा हो गया उसे हम बोलेंगे टेस्टिकल्स यानी अंडकोश, और जो सबसे बारहवां है पन्निया वाला हो गया उसे हम बोलते हैं स्क्रूटम। देखिए जो टेस्टिकल्स होता है ना, इसी के अंदर क्या होता है तो हमारा टेस्टिस होता है। जिस तरह से है खोखलवा के अंदर वहाँ अंडवा होता है, उसी तरह से हमारे टेस्टिकल्स के अंदर क्या होता है तो टेस्टिस होता है, और सबसे बारहवां क्या होता है ये स्क्रूटम होता है। अब इन्हीं में जब दिक्कत होता है तो आदमी क्या हो जाता है, वेरिकोसील नाम का बीमारी होता है। अब उसके विषय में हम समझते हैं। चाहे ध्यान से देखिए, वेरिकोसील तब होता है जब अंडकोश में नसें सूज जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। देखिए बाबू है क्या आता है, जिसे हम टेस्टिकल्स बोलते हैं इसे हम बोलते हैं अंडकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडकोश। देखिए जब अंडकोश का, देखिए जब अंडकोश का नसें सूज जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। देखिए है जो नसियाइल है ये जब सूज जाएगा और बढ़न हो जाएगा ना, तब आदमी को क्या होता है वेरिकोसील नाम का रोग होता है। अब उसके विषय में थोड़ा समझ। देखिए वेरिकोसील टेस्टिस और स्क्रूटम से क्या होता है संबंधित रोग होता है। यानी जो वेरिकोसील नाम का रोग हो जाएगा तो किससे संबंधित, देखिए टेस्टिस और स्क्रूटम। देखिए ये टेस्टिस और स्क्रूटम से क्या होता है एक संबंधित रोग होता है। अब देखिए मान लीजिए वेरिकोसील जब हो जाता है ना तो दिक्कत क्या होता है, देखिए असहनीय दर्द होता है, शुक्राणु उत्पादन में कमी हो जाता है। अब जब शुक्राणु उत्पादन में कमी हो जाएगा ना तो संतान प्राप्ति भी क्या होता है कठिनाई होता है। देखिए असहनीय दर्द, आप खड़ा रहिएगा ना तो अचानक से बड़ी तेज दुखाएगा, कहीं अरे बाप बाप बड़ी तेज दुखा रहा है। अब देखिए शुक्राणु उत्पादन में कमी। अब एक चीज़ बताइए, देखिए जो टेस्टिस होता है ये क्या करता है तो स्पर्म को बनाता है। बनवाता कौन है तो एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, वो स्पर्म को बनाने में सबसे महत्व काम करता है। अब एक चीज़ बताइए, यही जो शुक्राणु होते हैं यही बच्चे को जनन करने में सहायता करते हैं। लेकिन जब आपको वेरिकोसील नाम का बीमारी हो जाएगा ना तो शुक्राणु उत्पादन में कमी हो जाएगा। अब जब शुक्राणु उत्पादन में कमी हो जाएगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा, अरे घंटा पैदा होगा भैया, तो क्या होता है संतान प्राप्ति में कठिनाई होता है। समझ में गया। अब देखिए इस केस में होता क्या है, ये किसको होता है, देखिए ये पुरुष में
15 वर्ष से लेके 40 वर्ष में होता है। अब एक चीज़ बताइए, सारा काम ससुरा 15 साल से लेके 40 साल के बीच में होता है। 40 साल के बाद आदमी बुढ़ा जाएगा तो दांत चलेगा, लेकिन इन्हीं के बीच में सारा काम होता है। अब इसी बीच में जब हो जाएगा तब क्या करिएगा भैया, कहिएगा अरे छोड़ के मुझको जाना था तो याद भी अपनी ले जाते। कोई बग पकड़ो रहा, तुम किसी काम के नहीं हो, हम तुम्हें अपने साथ ले जाइए नहीं करेंगे, तो अब क्या करिएगा भैया। तो ये बीमारी जो ससुरा होता है ये 15 से लेकर 40 साल के बीच में होता है। अब देखिए, वेरिकोज नसों में वाल होता है, जो वाल ब्लड को टेस्टिकस और स्क्रूटम से हार्ट की ओर ले जाने का काम करता है। अब ध्यान समझिए, है क्या भैया, ये हमारे हार्ट यानी हृदय का चित्र है। क्या है, हृदय। देखिए, सारे ब्लड को ले जाने का काम किसका होता है, तो हृदय का होता है। हृदय में हमारे क्या होते हैं, उवाल लगे होते हैं। ये उवाल क्या करते हैं, हमारे ब्लड को पंप करते हैं। अब देखिएगा, जैसे हमारा हृदय पंप करेगा ना, अगर जोर से पंप करेगा तो पता चलेगा कि जो हमारे ब्लड का रफ्तार है पहुंच जाएगा 170। कहेगा आदमी अरे बाप ओ बाप, हमारा तो बीपी हाई हो गया। लेकिन यही जो ब्लड होता है, जब हमारे वाल कम पंप करते हैं ना तो पता चलता है आपका बीपी लो हो गया। तो देखिए, जब वाल हमारा तेज़ी से पंप करेगा तो ब्लड हमारा तेज जाता है, तो जब तेज जाता है तो बीपी हाई हो जाता है, जब कम होता है तो लो हो जाता है। तो सारा काम किसका होता है, तो हमारे ब्लड का ही होता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो हम जी नहीं पाएंगे। तो इसमें होता क्या है, देखिए, जो वेरिकोज नसों में वाल होता है, इनका काम क्या होता है कि ब्लड को टेस्टिकस और स्क्रोटम से हार्ट की ओर ले जाते हैं। जैसे समझिए, अब मान लीजिए यहाँ पे मिठू वाल लगा देते हैं। अब देखिए, हमारा हृदय क्या किया भैया, पंप किया ब्लड को। अब ब्लड आएगा कहाँ, वाल पे। अभी वाल का काम क्या होता है, देखिए, ये टेस्टिकस और स्क्रोटम की ओर ले जाता है। यानी देखिए, ऐसे लेके आएगा, कहाँ आएगा, देखिए, ये टेस्टिकस और स्क्रोटम में आता है। देखिए, अब यहाँ से जब हमारा हृदय पंप करता है तो जो ब्लड होता है ना, ये आता है कहाँ, तो वेरिकोज वाल पे। ये वेरिकोज वाल का काम क्या होता है कि देखिए, जो ब्लड आ रहा है ये टेस्टिकस और स्क्रूटम में भेजता है। अब जैसे भेजेगा ना, तो जब भेज देगा फिर वापस उठा के किसको देता है, ये हार्ट को देता है। एक तरफ से हार्ट हमारे ब्लड को भेजता है, एक तरफ से ये लेने का काम करता है। लेकिन जब तक इस प्रक्रिया से चलेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन ससुरा दिक्कत कब होता है, तो समझिए। देखिए, लेकिन होता क्या है, जब ये वाल बंद हो जाते हैं तो ब्लड क्या होता है, जमने लगता है। अब जैसे ब्लड जमने लगता है ना, तो स्क्रूटम में नसें फूलने लगती हैं। अब जैसे फूलेगा तो पता चलेगा कि वेरिकोसील नाम का क्या हो गया, आदमी को और हो गया। अब जिस समय देखिए, जब वाल बंद हो जाता है, अब समझिए, अब मान लीजिए है वाल बंद हो गया। अब जब वाल बंद हो जाएगा तो ब्लड तो आएगा, लेकिन जब बंद है ये नीचे पंप कार्बन नहीं करेगा। अब जब नीचे पंप नहीं करेगा तो सारा ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे जमने लगते हैं। जैसे समझिए, है क्या बाबू, इंजेक्शन है, सुई नहीं लेगा। देखिए, अब मान लीजिए वाल है, मान लीजिए हई वाला सही है, इस समझ से हृदय वाला वाल। अभी ये वाल सही है, अब इसमें हम डाल के जैसे जैसे पानी को मारेंगे, लेकिन गड़बड़ी क्या हो गया, हई ससुरा का मुँह मुना गए। अब है जब मुँह मुना जाएगा तो पानी फेंकवा नहीं करेगा। अब जब पानी नहीं फेंकेगा तो सुई कैसे लगेगा, नहीं लग पाएगा। तो यही प्रक्रिया क्या होता है, इसमें होता है। अब एक ठौरा वाल सही होता है, ये तो फेंकेगा, लेकिन है जो सबसे ऊपरा वाला होता है ससुरा, पनिया फेंकने वाला, यह पनिया जो फेंकने वाला वाल होता है ये बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो ब्लड हमारा नहीं आ पाता है, जिसके कारण देखिए, जो स्क्रूटम यानी जो स्क्रूटम में ये सब नस होता है, ये क्या होते हैं, नसें फूल जाती हैं। और जैसे फूलने लगती हैं तो पता चलता है आदमी को वेरिकोसील नाम का रोग हो गया। इतना आपको समझ में आ गया कि वेरिकोसील नाम का रोग कब होता है और कैसे होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा लक्षण और कारण के विषय में हम जान लेते हैं। चलिए, आप समझते हैं कि लक्षण क्या होता है, उसके विषय में समझिए। देखिए, असहनीय दर्द होता है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, शुक्राणु उत्पादन में कमी हो जाएगा। देखिए, देर तक खड़े रहने पे तकलीफ होगा। अब ऐसे देर तक खड़ा रहिएगा, 1 घंटा 2 घंटा, आज जब तकलीफ होगा तो खूब कूदिएगा, अरे बापू बाप काहे हमको इतना दर्द हो रहा है। जब देखिए वेरिकोसील नाम का आपको बीमारी होगा तो ये सब आपको लक्षण दिखाई देने लेंगे। देखिए, वजन उठाने पे दिक्कत होगा, आप कहेंगे अरे हम तो बड़ी चांगर थैली हैं, उठाइएगा 20 किलो 30 किलो सामान, तब अचानक से दुखाएगा तो कहेगा अरे बाप बाप लगता है कि वेरिकोसील हो गया का। तो जब वजन उठाइएगा तो क्या होता है, दिक्कत होने लगता है, दौड़ने में तकलीफ होगा। आप कहेगा हम तो आर्मी का रेस कर रहे हैं और दौड़िएगा तो आपको क्या होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगा। व्यायाम के बाद टेस्टिस में दर्द होगा। आप एक्सरसाइज करेगा ना तो जैसे एक्सरसाइज अब खत्म होगा कहेगा अरे बाप व्यायाम हम तो कर लिए, कहाँ से टेस्टिस में दिक्कत हो रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, तो
तो वेरिकोसील के लक्षण होते हैं। समझ में क्या? देखिए कारण क्या होता है, तो देखिए टेस्टिकस और स्क्रोटम में नसें क्या होती हैं, सूज जाती हैं। देखिए भैया अब मान लीजिए नस आ रहा है ना, अब देखिए नस देखिए सूज गई है, ऐसे गोल गोल हो गया। अब जब सूज जाता है तभी क्या होता है, वेरिकोसील नाम का रोग होता है। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए नस तो हमारा सूज गया, समझिए नस क्या हो गया भैया, सूज गया। अब सूज गया तो क्या हो गया, वेरिकोसील हो गया। लेकिन ठीक तो भी होगा, कैसे होगा? देखिए उपचार में क्या होता है, तो सर्जरी किया जाता है। अब डॉक्टर के पास जाएगा ना, तो डॉक्टर कहेगा कि भैया आपका सर्जरी करना है। तो सर्जरी में क्या होता है, देखिए खराब नस को बांध दिया जाता है, अच्छी नसों को माध्यम से ब्लड हार्ट की ओर जा सके। अब मान लीजिए है नस सूज गई है। अब जब नस सूज जाएगा तो नस कैसे सूजता है, तो देखिए जो वाल होता है ये ब्लड को जब सही से नहीं भेजता ना, तो हमारा नस क्या हो जाता है, सूज जाता है। अब जैसे सूज जाएगा ना तब दिक्कत होगा, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा, जो खराब नस से हो गई रहेगा उसको क्या करेगा, बांध देगा। बांधने के बाद क्या करेगा, देखिए जो अच्छा नस होता है, देखिए अब इसी में कुछ खराब हो जाएगा, कोई अच्छा रहेगा, तो जो खराब हो जाता है उसको बांध दिया जाता है, और जो अच्छा रहता है उसको फिर से खोल दिया जाता है। कहाँ खोल जाता है कि देखिए जो ब्लड आएगा फिर कहाँ आएगा, टेस्टिकस में और स्क्रोटम में, और फिर जब सही से काम करेगा तो फिर ब्लड कहाँ जाएगा, ये हार्ट की ओर जाएगा। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को भेजेगा और ले जाएगा। जब ये प्रक्रिया होगा तब क्या होता है, तो ठीक है। लेकिन जब वाल बंद हो जाता है तो ब्लड जम जाता है, तो नसें सूज जाती हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, जो सूजन नस होता है उसको बंद कर देता है, और जो अच्छा नस होता है उसको खोल देता है, ताकि फिर से ब्लड हमारा हार्ट को जा सके। जब ये प्रक्रिया होता है तब क्या होता है, आपका उपचार हो जाता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिकोसील कब होता है और कैसे होता है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, और इसका उपचार किस तरह से किया जाता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।